Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 3rd unit 2nd poem Bird Talk, which is written by Alan Fisher. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Okay? Word meanings are think, consider यानी विचार करना, about regarding यानी बारे में, feathers wings यानी पंख, beetles नेम ऑफ एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट होता है उसका नाम है beetle जिसको झींगुर बोलते हैं हिंदी में, sitting मीटिंग यानी बैठक, वायर्स स्ट्रिंग यानी तार, फनी लाफेबल यानी हास्यजनक. ओके बेटा, आपने ये वर्ड मीनिंग देखे हैं. आपको एक काम करना है, ये वर्ड मीनिंग के लिए आप एक बुक लेके बैठा कीजिए और एक पेंसिल, ताकि आप ये वर्ड मीनिंग उस पर हिंदी में और इंग्लिश में जो भी आप लिख सकें, ताकि जब मैं आपको चैप्टर रीड कराऊंगी तो आप उसको अच्छे से समझ सकें. ठीक है, तो हम आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Bird talk. Think said the robin, think said the jay. Sitting in a garden, talking one day. एक दिन एक गार्डन में दो पक्षी थे, उसमें से एक का नाम था रॉबिन और एक था जय. दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे. कहते हैं थिंक. थिंक रॉबिन ने कहा सोचो, और जय भी ऐसी कहता है कि सोचो. थिंक अबाउट pupil the way they grow. They don't have feathers at all, you know. आपको पता है कि मतलब उन लोगों के बारे में सोचो जो बढ़ते हैं, मतलब अपने अजीब ही ढंग से बढ़ते रहते हैं वो लोग. ना तो उनके फेदर्स होते हैं, तुम्हें पता है इस बात का. मतलब वो दो आपस में बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं दोनों के बर्ड. वो कहते हैं लोगों का देखो किस तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि भाई पक्षियों का जो ग्रो होता है वो अलग तरीके का होता है, उनके विंग्स बड़े होते हैं, और हम लोगों की जो पूरी बॉडी ग्रो करती है, तो उसके लिए वो बातें कर रहे हैं. दे डोंट ईट बीटल्स. वो कहते हैं ये तो देखो बीटल्स भी नहीं खाते, यानी इंसेक्ट्स नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स, और इनके पंख जो होते हैं वो भी नहीं बढ़ते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग. उनको बैठना भी पसंद नहीं होता है, तो खड़े रहते हैं जैसे ऑन द वायर्स एंड थिंग्स. मतलब इनको जो है वायर्स पे और थिंग्स पे बैठना भी पसंद है, यानी वो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि तारों पे तो भाई पक्षी बैठ जाते हैं, पर्सन थोड़ी बैठ पाते हैं. तो इन चीज़ों के लिए जो दो बर्ड हैं वो बातें कर रहे हैं. आगे थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे. तो वो आपस में ये कहते हैं कि देखो इनके बारे में सोचो कैसे बढ़ रहे हैं ये, ना तो कहीं इनका बैठने का हिसाब है, हम लोग तो देखो वायर्स पे बैठ जाते हैं. तो वो कहते हैं ये कितने फ़नी होते हैं, टू बी डैट वे, कि इस तरीके से ये कितने फ़नी है कि अजीब ही ढंग से बढ़ते रहते हैं, अजीब ही ढंग से जो है इनकी ग्रोथ होती है. और कहीं पर जैसे हम लोग वायर्स पे बैठ जाते हैं, ये तो वायर्स पे भी नहीं बैठ पाते. तो ये दोनों पक्षी अपनी बात कर रहे हैं. बेटे सबका अपना अपना ग्रो करने का तरीका होता है. हर एक जो क्रीचर में भगवान ने बनाया है सभी अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं. तो ये बर्ड्स जो थे ये अपना अलग ही तरीके से सोच रहे थे. वो सोच रहे थे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही जो पीपल हैं वो उनको बढ़ना चाहिए. ओके, तो ये पोम लिखी हुई है एलिन फिशर की. बेटा आपको पोम का जो राइटर है उसका भी नाम याद होना चाहिए. होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. और आपको ये चैप्टर समझ आया है तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.